में से कुछ लोग उठ नहीं पा रहे, आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। शैतान चाहकर भी समझ नहीं पाएगा कि तुझे अभी वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने तुझे क्या करके रखा है। कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई काबा, कोई भी नहीं खा पाएगा। हालेलुया। कोई धागा, कोई भी काला जादू तेरे घर के बाहर, तेरे घर के अंदर कहीं पर भी कर दिया जाए, उसमें ताकत नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत है, खुदा ने निमित्त करके रखा हुआ। को जय मसीह की एक और बार खुदावन के नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि हमने पहले 5 अध्याय सीखे थे यूहन्ना के, आज हम 6ठे अध्याय में कदम रखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 5 अध्यायों में हमने ऐसा क्या सीखा है जो यीशु मसीह के सेवकाई या शिष्यों के सेवकाई में एक आशीष का कारण था। और उसके आज कुछ सीक्रेट्स को हम सीखने जा रहे हैं। तो मेरा आज का टॉपिक होगा 3 हिडन सीक्रेट्स फॉर सक्सेस पाने के बिब्लिकल तरीके से 3 सीक्रेट्स क्या है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं कई सारे हैं, तो सिर्फ 3 ही हैं मत सोचिएगा, लेकिन मैं आपको 3 इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप एटलीस्ट हम एक शुरुआत तो कर सके। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, छोटा सा वचन देखेंगे, लेकिन आई होप इट विल बी अ ब्लेसिंग टू अस। साथ ही साथ अगर आप इस लाइव को देख पा रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो कमेंट करके भी बताइए। और तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। पिछले 2 दिन नवापुर में महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे जाके सेवा करने का मौका दिया। बहुत जबरदस्त था पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मावाची करके एक ट्राइब है और वो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के बीच में था मीटिंग। पहला दिन ही जबरदस्त था, फर्स्ट डे ही हमारे सोच विचार से बढ़कर था। सेकेंड डे मॉर्निंग हमारा यूथ का सेशन था और वो भी हजारों के तादाद में आए थे। पर मैं आपको सच बताऊं, कल रात को इट वॉज अमेजिंग। मतलब ग्राउंड पूरा भर गया, सड़कों पे लोग खड़े थे और लाइट्स जहाँ खत्म होती है उसके बाद भी पीछे पीछे तक लोग थे एंड इट वॉज पावरफुल। कुछ का कहना है 15,000 है, कुछ का कहना है 18,000 है। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ 12, 14, 15,000 लोग थे एंड इट वॉज अमेजिंग। एक ऐसा मोमेंट आया कि जब सिर्फ कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हम गा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे स्वर खुल चुका है करके। आप सबके प्रार्थना का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये सब आपके प्रार्थना, आपके सपोर्ट की वजह से है, जिसके कारण ये सारे चेंजेस को, ये परमेश्वर के इतने सामर्थी कामों को देखने का मौका हमें मिला। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। हमारा सेकेंड डे मॉर्निंग का सेशन था, तो पवित्र आत्मा के साथ जब जुड़े हुए थे, जब आखिरी प्रार्थना हो रही थी, तो प्रभु से एक साइन मांगा कि प्रभु अपनी उपस्थिति को ऐसे दिखाओ आप कि सिर्फ तंबू में हवा हो और बगल में जितने पेड़ और जितने पौधे हैं उसके पत्ते ना हिले। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अगर कोई वहां से कोई देखने वाला हो तो वो आपको वेरीफाई कर भी बताएगा। इनफैक्ट वहां पे एक बच्चा था जो हमारा फोटोग्राफी ले रहा था और वो बच्चा बड़ा ध्यान से देख रहा था, क्योंकि प्रभु ने जब ये बुलवाया, आपको सच बताऊं, तंबू के अंदर परमेश्वर की इतनी उपस्थिति थी, इतना हवा, और उसके अगल बगल का जो पेड़ है एक पत्ता भी उसका हिला नहीं। मैं देख रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति इन आखिरी दिनों में हमारे बीच में काम करना चाहती है। लोग तैयार थे, इसी के लिए खुदावंत तैयार था और प्रभु की अद्भुत उपस्थिति को महसूस किया। तो इसी के लिए वचन में आगे जाने से पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता था, बिकॉज प्रेयर्स मैटर करते हैं और आपके प्रार्थनाओं ने सच में मुझे सेवकाई में वहां पे एक ब्लेसिंग का कारण था। तो आज हम सीखते हैं व्हाट आर द 3 सीक्रेट्स। क्या 3 गुप्त ऐसे अद्भुत सीक्रेट्स है जिससे हम अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। पहला, सीक किंगडम एंड सीक विजडम। सीक किंगडम एंड सीक विजडम, दोनों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय 33वां वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो। सक्सेस पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या करना है पता है? हमें किंगडम के पीछे, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के पीछे या प्रभु के राज्य को
किस तरीके से पृथ्वी पर लेकर आना है, उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं, उसके पीछे हमारा ध्यान होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह सरमन ऑन द माउंट है ना, वहां पे उस पहाड़ पे थके हारे कमजोर परेशान लोगों को देखकर प्रभु एक एक सीक्रेट बता रहे थे उन्हें, और 8 पर्टिकुलर सीक्रेट्स को बताने के बीच में प्रभु ने क्या किया, उनको यह भी बताया तुम्हें सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले राज्य और नीति की खोज करो। तुम अगर राज्य की खोज करोगे, बाकी सारी चीजें जो तुम कर रहे हो उस पर तुम एक आशीष और भलाई को प्राप्त करोगे। आपने कभी कर्नल सैंडर्स के विषय में सुना है? मेरे को पता नहीं कौन है कर्नल सैंडर्स। मेरे को जितने लोग देख रहे हो उनको अब पता लग जाएगा। KFC के जो अंकल मूछे वाले आपको दिखते हैं, है ना। कर्नल सैंडर्स के विषय में 65 इयर्स की उम्र में वो एक्चुअली अपने पूरे लाइफ सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन जब वो 65 इयर्स की उम्र के थे, उन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को पूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया और प्रभु को बोला उन्होंने इस प्रकार से कि परमेश्वर, इतने साल में अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिया, कुछ नहीं कर पाया, कभी डर था, कभी भय था, कभी भटक गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, लेकिन आज 65th ईयर में मैं कमिट करता हूं अपने आप को कि अगर आप मेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे तो ये स्वर्ग राज्य के लिए इसे मैं यूज करूंगा, और जो इसमें से धन मुझे मिलेगा इसका एक भाग स्वर्ग राज्य के लिए मैं यूज करूंगा। आप जानते फिर क्या हुआ? कर्नल सैंडर्स का वो चिकन रेसिपी एक्चुअली में एक ग्लोबल एम्पायर में बदल गया, और आज कई सारे परमेश्वर के सेवकाइयों में कर्नल सैंडर्स का वो बिजनेस एक आशीष का कारण बना हुआ है। इवन टुडे उनके जाने के बाद किंगडम ओरिएंटेड रहेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। साथ ही साथ सिर्फ किंगडम नहीं प्रियो, किंगडम के साथ विजडम या अंडरस्टैंडिंग का भी भूखा होना जरूरी है। नीति वचन 4 अध्याय 7वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज दिस, गेट विजडम दो इट कॉस्ट ऑल यू हैव, गेट अंडरस्टैंडिंग। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि अगर तुम्हें विजडम चाहिए तो विजडम की खोज करो, और वो खोज करते करते कई सारी चीजों को आपको त्यागना पड़े, लेकिन तब भी खोज करो। खोज करोगे तो तुम उसको प्राप्त करोगे। देखिए विजडम बहुत जरूरी है। उसी नीति वचन के 9वें अध्याय 10वें वाक्य में लिखा है ना, कि जरूरी है विजडम ही हमें क्या करता है? डिसर्नमेंट देता, परखने की शक्ति देता। सही है, गलत है, सही वाला है, गलत वाला है, सही तरीके से हो रहा है या सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये सब हमें विजडम ही क्या करता है? देता है। सुलेमान ने इसी के लिए कहा मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए प्रभु, आपने मुझे राजा तो बना दिया, धन दौलत भी आ जाएगा, है ना, बहुत सारे लोग भी मुझे इधर उधर मदद करने आ जाएंगे, पर उस सबका कोई फायदा नहीं है अगर आप मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं दोगे। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, खुदावन के सामने विजडम मांगो, प्रभु को बोलो मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, और प्रभु उस बुद्धि का श्रोता है। प्रभु आपको जिंदगी भर उस बुद्धि से भरेगा। शैतान के सामने प्रभु यीशु मसीह ने 3 वचनों को बोला। कहां से मिला ये बुद्धि प्रियो? 12 साल की उम्र में सारे लोगों को चुप कराया। कहां से मिला? बुद्धि। हालेलुया, आमीन। बुद्धि बहुत जरूरी है। सीख करिए, परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे वो बुद्धि दीजिए, गिव मी दैट विजडम, गिव मी दैट अंडरस्टैंडिंग। आप उसे मांगेंगे, प्रभु आपको जरूर क्या करेगा? उस अंडरस्टैंडिंग से जरूर भरेगा। आज से कई साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। 1864 से 1943 के बीच में ये पैदा और मृत्यु इनका हुआ। ये एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, प्रभु को जबरदस्त तरीके से मानने वाले एक साइंटिस्ट थे। ये हमेशा बुद्धि के पीछे भागते थे। प्रभु से तो ये दुआ करते ही करते थे, लेकिन विजडम को सीख करते थे। ये पैदा कैसे हुए आपको पता है? ये बंदवाई में पैदा हुए, स्लेवरी में पैदा हुए। पीपल ऑफ गॉड, मैं विश्वास करता हूं वो फोटो आप उनका देख पा रहे होंगे। स्लेवरी में वो पैदा हुए। पढ़ाई करने के लिए बड़ी सारी कठिनाई, बड़े दुख, बड़े तंगियों को उन्होंने महसूस किया। लेकिन मैं आपको बताऊं उन्होंने पढ़ाई कौन सी की? आपको बताया, उन्होंने बॉटनी में पढ़ाई की। बॉटनी में पढ़ाई करने के बाद नेचर से बड़ा ही प्रेम था उन्हें, क्रिएशन से बड़ा प्रेम था। तो परमेश्वर से वो बुद्धि मांगते थे। वो ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर का क्रिएशन लोगों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए एक आशीष का कारण है करके। सो नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वाक्य बिलीव कर वो आगे बढ़ते गए। उन्होंने क्या किया आपको पता है? उन्होंने एक पीनट
बेस्ड प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया, पीनट बेस्ड प्रोडक्ट तैयार किया, मूंगफली बेस्ड प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया, है ना, पोटैटोस। इन सब चीजों के पीछे वो एक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने जिंदगी में ज्यादा पैसे नहीं कमाए पीपल ऑफ गॉड। उन्होंने किया क्या आपको पता है? जो उन्होंने बुद्धि से बनाया, तैयार किया, वो सारे पेटेंट को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों में बांट दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के भलाई के लिए उसे अलग कर दिया, और अनेक लोगों के लिए वो एक आशीष का और एक भलाई का कारण भी वो बदल गया। तो आज किंगडम और विजडम, इन दोनों को आप सीख करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। अगला की क्या है? अगला की है परमेश्वर के टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना है। परमेश्वर के टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना है, और सिर्फ परमेश्वर के टाइमिंग पे भरोसा नहीं रखना, आपको ओबीडियंट भी होना है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको ओबीडियंट होना पड़ेगा। बिना ओबीडियंस, बाइबल कहती है सैक्रिफाइस से बढ़कर है ओबीडियंस। कई सारे लोग आज ओबीडियंट नहीं है। आप जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में, मैं खुद एक पास्टर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं, मैंने अपनी सेवकाई में बहुत कम लोगों को ओबीडियंट होते हुए सीखा। मैं कुछ बोलूं और फिर वो कुछ और करते। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में ओबीडियंस बहुत जरूरी है। चाहे वो माँ बाप के नीचे हो, चाहे वो आप अपने स्कूल में हो, चाहे वो आप अपने सेवकाई में हो, पासवान के नीचे हो, चाहे वो आपने मेंटर के नीचे हो, चाहे वो आप सबसे सर्वश्रेष्ठ खुदावन के नीचे हो। ओबीडियंस बहुत ताकतवर चीज है। बिना ओबीडियंस के काम नहीं हो सकता। बाइबल इस प्रकार से कहती है ओबीडियंस के विषय में। बाइबल कहती है ड्यूट्रॉनमी 28:1-2, लिखा क्या है पता है उसमें? ड्यूट्रॉनमी 28:1-2, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे और तुम उसके लिखे हुए कमांडमेंट पे चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें सारे सृष्टि के राज्यों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ठहरा देगा। इंग्लिश में लिखा है द लॉर्ड योर गॉड विल सेट यू हाई अबव ऑल नेशंस ऑन अर्थ। और जितनी भलाइयां हैं इन नेशन में, वो सारी भलाइयों को तुम प्राप्त करोगे, और उसमें, और उस भलाइयों को सिर्फ प्राप्त नहीं करोगे, तुम उससे दूसरे में बांट भी सकोगे। ओबीडियंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। बिना ओबीडियंस के परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, हमें बढ़ा नहीं सकता है। ओबीडियंस क्या लेकर आता है आपको पता है? ओबीडियंस फेवर लेकर आता है। कोई तो लिखे ओबीडियंस फेवर लेकर आता है। ओबीडियंस, जब आप प्रभु की मानना शुरू करोगे, वो बदले में फेवर ले आएगा। जोसेफ आशीषित इसके लिए नहीं हुआ क्योंकि वो फेवरेबल था, इसके लिए क्योंकि वो ओबीडियंट था। वो गड्ढे में भी ओबीडियंट था। जो प्रभु ने उसे दर्शन दिखाया, उस दर्शन के अनुसार वो चला। हालेलुया, कहीं भी अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दानियल फेवर, लोग कहते हैं ना तुझे फेवर मिलेगा, तुझे फेवर मिलेगा। फेवर मिलने का की फेवर एम ही नहीं मिलता है ना, कि आप बस खड़े हो गए और आपने बोला और मैंने बोला प्रभु फेवर दे दे, फेवर दे दे, और फिर अपनी मर्जी से हम बाहर जी रहे, तो फेवर नहीं मिलेगा। हालेलुया, नाम के बगल में फेवर लिखने से भी फेवर नहीं मिलेगा। हालेलुया, दिन में 10 बार फेवर घोषणा करने से भी फेवर नहीं मिलेगा। फेवर का की ओबीडियंस है। फेवर चाहिए, ओबीडियंट होना। एग्जाम्पल चाहिए आपको। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा जा अपने बच्चे को बलिदान दे दे, और वो चला गया। 3 दिन यात्रा कर कर पहाड़ पे पहुंचा, बच्चे को उठाया, हाथ बांधा, पैर बांधा, मेमने की तरह उसे उठाकर उस बलि के टेबल पे चढ़ा दिया। हालेलुया, ऑल्टर पे चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद आपको पता है क्या हुआ? वो जैसे चाकू उठाया, परमेश्वर ने बोला अब्राहम, अब्राहम, हालेलुया, मत मार, बलि के लिए मैंने एक मेमना तैयार कर दिया। उसे कहते फेवर। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन वो ओबीडियंट था। उस रात को खुदाबंद उससे बात किया, ओबीडियंट था। ओबीडियंस फेवर को लेकर आता है। तो फेवर मांगना जरूरी है। वी डिक्लेयर फेवर, पर प्रभु देखता है ये जो मुझसे फेवर मांग रहा है, क्या ये मेरे वचन को सुन रहा है, क्या ये ओबीडियंट है। ओबीडियंस जरूरी है। एक बंदे का एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। डेविड ग्रीन। कौन है डेविड ग्रीन? फाउंडर ऑफ हॉबी लॉबी। हॉबी लॉबी करके एक बड़े कंपनी का, स्टोर का, $1 बिलियन कंपनी है इनकी, $1 बिलियन। इस बंदे का बिजनेस टोटली बिब्लिकल तरीके से, इसने बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। वो टाइप करता है जेनरसली। संडे उसकी सारे दुकानें बंद रहती है, सारे जितने हॉबी लॉबी के स्टोर्स है वो बंद रहती है।
इनफैक्ट जब इकोनॉमिक डाउनफॉल आया, हॉबी लॉबी को कभी दिक्कत ही नहीं हुई। हॉबी लॉबी हमेशा ब्लेस्ड रहा, हॉबी लॉबी हमेशा बढ़ता रहा। क्या कारण है पीपल ऑफ गॉड? प्रभु के कलाम ने जो कहा, हॉबी लॉबी के ओनर डेविड ग्रीन ने उन सारी बातों को क्या किया, उन्हें माना भी और उसे विश्वास कर कर वो आगे भी बढ़े। द की इज ओबीडियंस। अगर इस प्रिंसिपल को हम अपने लाइफ में यूज करेंगे, ओबीडियंस में बड़ा डिफिकल्टी है क्योंकि ओबीडियंस में कभी कभी वेट भी करना पड़ता है और वेटिंग लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वेट करोगे, ओबीडियंस में आप वेट करोगे तो वेट आपको फेवर ले आएगा। वो वचन तो आपको पता ही है ना, जो परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करते हैं वो उकाबू के समान उड़ेंगे। हालेलुया, उकाबू के समान। हालेलुया, वो उड़ने के लिए आपको वेट। हो सकता है एक चंगाई अभी तक आपको ना मिली हो सकता है आप एक नौकरी में हो, आपको अभी तक रिटर्न ना मिला हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, अभी तक उत्तर ना मिला हो, कोई बात नहीं, वेट करो। प्रभु के वचनों में ओबीडियंट रहो। मुश्किल है लेकिन तब भी स्तुति करो और ओबीडियंट रहोगे तो परमेश्वर के एक अद्भुत कामों को आप देखना शुरू करोगे। मेरा आज का आखिरी पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेरा आज का आखिरी पॉइंट है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपको दूसरों को सर्व करना पड़ेगा। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो सर्व अदर्स सेल्फलेसली, सर्व अदर्स सेल्फलेसली, सर्व अदर्स सेल्फलेसली एंड डिक्लेयर फेथ फिल्ड डिक्लेरेशंस। सिर्फ उनके लिए है ना, दूसरों की सेवा करो और साथ ही साथ विश्वास के अच्छे शब्द उनके ऊपर घोषणा करो। बहुत जरूरी है, थोड़ा उसको समझने की आज कोशिश करेंगे। मरकुस 10:43-45, मार्क 10:43-45 क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह से शिष्य जाकर सवाल पूछते, कौन बड़ा है स्वर्ग राज्य में? यीशु ने कहा, जो तुम में से सबसे ज्यादा अपने आप को सेवक के रूप में रखेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सेवा लेने नहीं पर सेवा देने आए। सर्विंग इज द की टू सक्सेस। सर्विंग इज द की टू सक्सेस। आप सेवा करेंगे, सेवा, और वो भी ना कुछ वापस मिलेगा सोच के सेवा नहीं करना। कोई मुझे देख रहा है सोच के सेवा नहीं करना, मुझे बढ़ना है सोच के सेवा नहीं करना है। सेवा, सर्वेंट। सर्वेंट का पर्पस क्या होता है? मालिक बढ़े। कई लोग सेवा करते हैं ताकि मैं दिखूं, कई लोग सेवा करते हैं ताकि ना मेरे ऊपर अटेंशन हो। हम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, हम इंपॉर्टेंट है ही नहीं। काफी बार जब हम आउटडोर मीटिंग्स करते हैं, फिर से कई लोग पिछले 3 मीटिंग से, मैं इससे अभी कल मैं नवापुर में था, उससे पिछली बार दौंड में था और बीच में हम हिमाचल गए थे। तीनों बार हमने परमेश्वर के एक अद्भुत सामर्थ को, आप बोल सकते हैं एक विंड को हमने महसूस किया। तो हमारे मीटिंग में मेरे साथ जाने वाले कुछ लड़के ऐसे जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली ना चीजों को जानना चाहते, तो उन्होंने मेरे से एक सिंपल चीज पूछा कि पास्टर ऐसा कैसे हो रहा है कि हम बोलते मतलब हम कह रहे तो हवा आ भी रही है, प्रभु एक मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है और फिर अचानक वो रुक भी जाता है, मतलब बोलते तो ऐसे कैसे, मतलब इसका की क्या है? मैंने बोला इसका की कुछ नहीं है, इसका की बहुत सिंपल है। जिस दिन स्टेज में आप नहीं दिखोगे और जिस दिन स्टेज में पवित्र आत्मा दिखेगा, फिर सारा कंट्रोल वही करेगा। वी शुडंट बी विजिबल, मतलब पवित्र आत्मा को यह एहसास होना चाहिए, वो क्योंकि वो हमारे दिलों को जांचता है, वो देखता है कि हम दिल से लोगों की सर्व कर रहे हैं कि नहीं। आप पास्टर हो सकते हैं, आप गीत गाने वाले या गीत इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, आप चर्च में अशरिंग करने वाले, आप मीडिया में काम करने वाले, आप सफाई करने वाले, कोई भी हो सकते हैं, इवन एक ऑफरिंग उठाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, पीछे से काम करने वाले एक व्यक्ति हो सकते हैं। बट आर यू डूइंग इट टू सर्व? सर्व करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं मैं कुछ कर रहा हूं? और जो सर्व आप कर रहे हैं, क्या वो अपने बेस्ट तरीके से सर्व कर रहे हैं? बेस्ट, या आलसपन में कर रहे हैं, आधा आधा काम कर रहे हैं? वो भी प्रभु देखता है। तो जो सर्व करता है,
प्रभु ने अपना सब कुछ दे दिया, शरीर दे दिया, समय दे दिया। वो सोते नहीं थे अच्छी तरह, रात रात को सेवा करते थे, जब जब मौका मिलता था करते थे। उनका बेस्ट जो बना उन्होंने वो सारी सेवा को किया। सुन रहे आप मेरी बात को आज चर्च? सर्व रिलेंटलेसली, सर्व रिलेंटलेसली, है ना, सेल्फलेसली सर्व कीजिए। जो आप सेवा करते, मैं नहीं आपको कह रहा सब कुछ बेच के आप चले जाए, मैं कह रहा हूं जो सेवा आप करते हो किसी को दिखाने के लिए नहीं, दिल से आपको क्या करना है, उस सेवा को करना है। लेट मी गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं मैं आपको उसके लिए। आपने इस व्यक्ति को सुना होगा, उनका नाम है मदर टेरेसा। 1910 में पैदा हुई और 1997 तक प्रभु की दासी जी। अल्बेनियन इंडियन नन थी, है ना, अल्बेनिया की थी लेकिन इंडिया में आके सेटल हुई, तो इसी के लिए लोग उसे अल्बेनियन इंडियन नन बोलते। एक सिस्टर थी। उनका दिल का ख्वाहिश सिर्फ इतना था कि गरीब लोगों की सेवा करनी है, सिर्फ गरीब लोगों की क्या है, सेवा करनी है। वही तो उनका लाइफ का वो कोलकाता में आई और उस जमाने में इंडिया के कंडीशंस बड़े खराब थे। चैरिटी करना चाहती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी, स्पेशली जो कोड़ी लोग होते थे, लेपर्स होते थे, गरीब होते थे, रोगी होते थे, उन्हें क्या करना चाहते थे पता है? उन्हें हेल्प करना चाहते थे। मरकुस 10:45वां वाक्य इनका की था। ये यीशु के उस वाक्य को उन्होंने पकड़ लिया था। मार्क चैप्टर 10 वर्स नंबर 45, जहां पे लिखा था कि मरोवों को, अनाथों को और कोड़ियों को तुम्हें सेवा करनी है, उनको नजरअंदाज मत करना। इन्होंने इसे अपने लाइफ का मोटो मान लिया था और इस अल्बेनियन औरत ने अपनी पूरी जिंदगी उसमें निकाल दी। कहा जाता है अब तकरीबन 4,500 सिस्टर्स उनके साथ जुड़कर दुनिया के विभिन्न जगहों पे उस सेवा को करती। कैसे पॉसिबल था इस बहन के लिए? हाईएस्ट ऑफ दर्जा मिला इस बहन को। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी को इतना बड़ा मिला है जितना इस प्रभु की दासी को मिला है। आखिरकार क्या था? सेल्फलेसली क्या कर रही थी? परमेश्वर की सेवा करने के लिए यह बहन तैयार थी। क्या आप सेल्फलेसली कर सकते हैं? क्या हम सच में परमेश्वर की सेवा को करने के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर को उतना ऑनर हम परमेश्वर को देते हैं? एक और बहन है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका भी मैंने डाला। मैं ये एग्जाम्पल्स इसके लिए दे रहा हूं ताकि आप इसके बाद इसको रिसर्च करें। उन बहन का नाम है कॉरी टेन बूम। 1892 में पैदा हुई, 1983 में वो खत्म हुई। डच की थी, नेदरलैंड की थी और दूसरे महायुद्ध में इनको पता लगा कि जो नाजी लोग थे, जो जर्मनी के लोग थे, वहां पे एक पागल रहता था जिसका नाम हिटलर था। आज भी ऐसे कई लोग हैं, हालेलुया, है ना, जो सोचते हैं कि देश उनका है। और उस जमाने के ये जो पागल व्यक्ति था जिसका नाम हिटलर है, ये एक्चुअली पागल नहीं था, ये डिमोनिक था। ये बंदा डिमोनिक था। और ये हिटलर ने क्या किया बताया? यहूदियों को पकड़ पकड़ कर खत्म करना शुरू किया। ये जो बहन क्या करती थी पता है? हॉलोकॉस्ट के टाइम पर ये बहन इन सारे बच्चों को, सारे लोगों को उठाकर क्या करती थी पता है? अपने घर पर छुपा छुपा कर, एक एक जगह पर छुपा छुपा कर क्या करती थी? रखती थी, छुपा छुपा कर रखती थी। बाद में इन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इस बहन को बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी, पीपल ऑफ गॉड। लेकिन उनका फेवरेट बाइबल वर्स आपको पता है क्या है? एक्लीसियास्टिस 3 अध्याय, उसका पहला वाक्य। द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस 3 अध्याय, उसका पहला वाक्य। हर चीज का एक समय है, घटने का एक समय और उठने का एक समय, क्रोध का एक समय, हालेलुया, तुझे नीचे करने का एक समय, हिटलर जैसे लोगों का एक समय, और एक समय जब खुदावंद कॉरी टेन बूम जैसे, हालेलुया, प्रभु की दासियों को उपयोग करने का एक समय। हालेलुया। हिटलर हार गया। कॉरी टेन बूम ने उसके बाद 2 जबरदस्त किताबों को लिखी। पहले किताब का नाम था द हाइडिंग प्लेस। जबरदस्त किताब है, पढ़ सको तो जरूर पढ़ना, द हाइडिंग प्लेस।
सालों पहले इस किताब को पढ़ने का मौका खुदावंद ने मुझे दिया था और बड़ा ही खूबसूरत, बेस्ड ऑन सैम्स 91, जबरदस्त किताब है। एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे उसके अंदर के। साथ ही साथ उन्होंने एक और किताब लिखा और वो किताब भी बड़ी अच्छी, उसमें लिखा है गॉड डज नॉट हैव प्रॉब्लम्स, ओनली प्लान्स। ये मेरे कल का प्रचार है एक्चुअली। गॉड डज नॉट हैव प्रॉब्लम्स बट प्लान्स। प्रभु के पास समस्या है ही नहीं, प्रभु के पास तो सिर्फ खुले हुए रास्ते हैं। हालेलुया।